हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें एक कंपनी को दिखाया जाता है, साथ ही हमें वहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर जॉब के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट चल रही होती है। साथ ही इसके बाद हमें दिखाया जाता है अलग अलग लोग जो कि उसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आए होते हैं। साथ ही इंटरव्यू उनसे अलग अलग सवाल पूछ रहे होते हैं जिनका वह अच्छे से जवाब दे रहे होते हैं। इसके बाद हमें हमारी कहानी की मेन हीरोइन जिसका नाम सारान होता है उसे दिखाया जाता है, जो कि इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पर आई होती है। तभी सारान का नंबर भी आ जाता है और वह खड़ी होकर वहाँ पर जाने लगती है। लेकिन तभी हमें सारान को दिखाया जाता है जो कि आगे जाती है, तभी उसकी हील वहाँ पर टूट जाती है। सारान यह देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन फिर भी वह अपने पूरे कॉन्फिडेंस से आगे जाने की कोशिश करती है। हील टूटने की वजह से सारान का मोरल थोड़ा सा डाउन हो जाता है, लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर इंटरव्यू हॉल में चली जाती है। साथ ही इसके बाद हमें वहाँ पर इंटरव्यूअर को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर चलते हुए सारान भी आ जाती है। सारान वहाँ पर आकर सभी को ग्रीट करती है और अपना नाम बताती है। इसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है कि यह किंग होटल होता है जिसके में इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट चल रही होती है। तभी सारान को वहाँ पर बैठने के लिए बोला जाता है। वहाँ पर बैठी लड़की सारान का रिज्यूमे देखती है और रिज्यूमे देखने के बाद कहती है कि तुमने रिज्यूमे में लिखा है कि तुम पियानो बहुत अच्छा बजाती हो, क्या तुम हमें पियानो बजाकर दिखा सकती हो। लेकिन सारान कहती है यहाँ पर तो कोई पियानो है ही नहीं, जिसे देखकर वह बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। लेकिन फिर भी वह अपना कॉन्फिडेंस कायम रखती है और साथ ही सभी की तरफ देखने लगती है। सारान बिल्कुल भी हार नहीं मानती है और अपने मन में पियानो को इमेजिन करके वहाँ पर पियानो के जैसे धुन बजाने लगती है और साथ ही वह अपने मुंह से पियानो की आवाज़ भी निकाल रही होती है। सारान पियानो बजाते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जिसे देखकर इंटरव्यूअर भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। वह उसकी इस बचकानी हरकत को देखकर थोड़ा सा हंसने भी लगते हैं। इसके बाद सारान का इंटरव्यू यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारान अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बियर पी रही होती है। यहाँ पर सारान उन सभी को बता रही होती है कि किस तरह से उसका इंटरव्यू वहाँ पर लिया गया होता है। वह किंग होटल में गई होती है, साथ ही वहाँ पर उसे पियानो बजाने के लिए भी बोला गया होता है। सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो वहाँ पर आकर सारान का हौसला बढ़ाती है और कहती है कि तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मुझे लगता है कि तुम जरूर पास हो जाओगी। यह लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जो कि उनके टेबल के पास आता है और उनसे अपने बारे में बताने लगता है और साथ ही कहता है कि क्या मैं आपके साथ ड्रिंक कर सकता हूँ। तभी वह अपने पीछे अपने फ्रेंड्स को भी दिखाता है जो बताता है कि मेरे फ्रेंड्स आप में से एक लड़की को पसंद भी करते हैं। लेकिन सारान की फ्रेंड उनसे मना कर देती है और कहती है कि हम इस सब को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और साथ ही वह उसे अपना फ़ोन देकर कहती है कि आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं, आगे चलकर अगर हमारे बीच में कुछ होता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। सारान की फ्रेंड का नंबर लेने के बाद वह लड़का भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह वहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं। इसके बाद वह बहुत ज़्यादा टल्ली होने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह तीनों फ्रेंड्स डांस फ्लोर पर चली जाती है, जहां पर वह अपने ठुमकों से सभी को दीवाना कर देती है। यहां तक कि मुझे भी इनका डांस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। अगर आपको इनके पूरे डांस की वीडियो देखनी है तो मैं शॉर्ट्स में इसको डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। हमें सारान के रूम को दिखाया जाता है जहां पर तीनों फ्रेंड ने रात को बहुत ज़्यादा मौज मस्ती की होती है, जिसकी वजह से वह सुबह तक सो रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है सारान के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई हुई होती है। सारान को नहीं पता होता है, इसलिए वह फ़ोन उठाकर पूछती है कि आखिर कौन बोल रहा है। तभी आगे से आवाज़ आती है कि वह होटल किंग से बोल रहे हैं। साथ ही वह उसे बताते हैं कि उन्होंने इंटरव्यू को क्लियर कर लिया है, जिसे सुनकर सारान काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होती है। जैसे ही सारान को पता चलता है कि उसने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है तो साथ ही वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वह अपने फ्रेंड्स को खड़ी कर देती है और उन्हें अपने में बताने लगती है कि उसने इंटरव्यू को क्लियर कर लिया है, जिसे सुनकर तीनों फ्रेंड्स ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उछल उछल कर नाचने गाने लगती है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें इस कहानी के मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम गोहुन होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि गोहुन एरोप्लेन से छलांग लगा देता है। एरोप्लेन से छलांग लगाने के बाद वह सीधा एक बिल्डिंग पर लैंड करता है। जैसे ही हमें गोहुन को दिखाया जाता है कि वह एक बिल्डिंग पर लैंड होता है, यहाँ पर गोहुन अपना चेहरा हमें दिखाता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है। इसके बाद गोहुन जैसे ही आगे की तरफ जाने लगता है तभी उसकी कॉल पर हमें दिखाया जाता है कि एक फ़ोन जो कि उसके नंबर पर आया होता है। तभी गोहुन उसे उठाकर बताता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन तभी हमें बताया जाता है कि गोहुन एक गलत बिल्डिंग पर आ गया होता है। साथ ही उसका फ्रेंड जो कि दूसरी बिल्डिंग पर खड़ा होता है उसे बताता है कि तुम एक गलत बिल्डिंग पर आ गए हो।
इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें ऑफिस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोहन एक लाइन में खड़ा होता है। साथ ही उसके सामने एक सीनियर खड़ा होता है जो कि उन सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि उन्हें किस तरह से काम करना है। जैसे ही वह इंस्ट्रक्शन गोहन की तरफ उंगली करता है और बताता है कि वह यहाँ पर नया आया है। साथ ही वह गोहन के जूते और कपड़ों के बारे में देखता है और उसे बताता है कि उसने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े और जूते पहने हुए हैं। साथ ही वह दूसरे लोगों की तरफ इशारा करता है और बताता है कि वहाँ पर सभी के पास बहुत ही नॉर्मल कपड़े हैं, लेकिन गोहन के पास, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर दिखाई दे रहा होता है, वह उसके कपड़ों को देखता है और बताता है कि वहाँ पर उसके कपड़ों की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें गोहन को दिखाया जाता है जो कि अपनी ऑफिस की चेयर पर बैठा होता है। तभी उसके पास उसका सीनियर आता है जो कि उससे बताता है कि तुम इस तरह से यहाँ पर काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तुमने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, और साथ ही वह यह भी देखता है कि यहाँ पर गोहन को कोई तकलीफ ना हो रही हो। यहाँ पर दूसरे बंदे का नाम सेंसी होता है जो कि गोहन को उसके काम के बारे में बताता है, क्योंकि यहाँ पर गोहन और सेंसी दोनों फ्रेंड होते हैं, साथ ही दोनों यहाँ पर इंटर्न होते हैं। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है कि गोहन और सेंसी दोनों का बॉस उन्हें एक काम करने के लिए बुलाता है। यहाँ पर सेंसी थोड़ी सी चापलूसी करता है, लेकिन हम देखते हैं गोहन को, जिसे काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी सेंसी बात को संभाल लेता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है कि गोहन, जो कि फोटोकॉपी करने के लिए आया होता है, लेकिन उसे काम करना नहीं आ रहा होता है, तो सेंसी उसकी हेल्प करता है और साथ ही उसे बताता है कि इस तरह से काम किया जा सकता है। लेकिन मशीन अच्छे से काम नहीं कर रही होती है। तभी वहाँ पर उनका सीनियर आ जाता है जो कि सेंसी को एक काम देता है और कहता है कि इस बोतल को ज़ोर ज़ोर से सेक करना है, लेकिन सेंसी थोड़ा धीरे सेक कर रहा होता है। तभी सीनियर बोलता है कि ज़ोर से सेक करना होता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि बोतल से सारा पेंट पूरे फ्लोर पर फैल जाता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि सारे स्टाफ वहीं पर आकर जमा होने लगते हैं। तभी वहाँ पर ऑफिस का मैनेजर भी आ जाता है। तभी सीनियर उन दोनों पर इल्ज़ाम लगा देता है और कहता है कि उसकी वजह से यह सारा पेंट फैला है। तो मैनेजर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि इस सब का पैसा कौन सा तुम्हारा बाप भरेगा, लेकिन सेंसी उनसे माफ़ी मांगने लगता है। तो गोहन उसे ऐसा करने के लिए मना करता है और कहता है कि तुम्हारी इस सब में कोई भी गलती नहीं है। तो सेंसी उसे कहता है कि नहीं, ऐसा मेरी वजह से हुआ है। लेकिन तभी मैनेजर को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि एक तो तुमने गलती की है, ऊपर से तुम माफ़ी भी नहीं मांग रहे हो। तो गोहन उसे समझाता है कि यह सब सीनियर की गलती है, उसी ने उसे करने के लिए कहा था, जिसकी वजह से पेंट चारों तरफ फैल गया है और तुम सेंसी को खामा डांट रहे हो, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। तो मैनेजर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि तुम्हें कल से जॉब पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वह सेंसी को कहता है कि तुम जल्दी से इसे सफाई कराओ। लेकिन तभी गोहन उसे रोक देता है और कहता है कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, और वह कहता है कि मैं इस सब को एक कॉल पर साफ़ करवा सकता हूँ। और तभी वह डायरेक्टर को कॉल मिला देता है और उसे यहाँ पर आने के लिए कहता है, और साथ ही कहता है कि सेकंड फ्लोर पर थोड़ा सा कचरा फैल गया है, उसे जल्दी से साफ़ कराओ। लेकिन तभी डायरेक्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुम डायरेक्टर चोई को क्यों बुला रहे हो, आखिर तुम उसे कैसे जानते हो। लेकिन जैसे ही मैनेजर को समझ में आता है कि यहाँ पर उसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वह किसको ऑफेंड कर रहा है, इसलिए वह उससे पूछता है आखिर तुम हो कौन। तो यहाँ पर गोहन अपना नाम बताता है। सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि यह तो गोहन है। यहाँ पर मैनेजर को भी समझ में आ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि गोहन यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि खुद चेयरमैन होता है। साथ ही यहाँ पर सीनियर को भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और वह अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। यहाँ पर गोहन उन्हें बताता है कि वह सिर्फ यहाँ पर एक इंटर्न बन के आया है, लेकिन वह यहाँ पर सभी के व्यवहार को देखकर काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुआ है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर चोई भी आ जाता है जो कि उस सबसे इस सब के बारे में पूछने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर यहाँ पर मसला क्या हुआ है। तो गोहन उन्हें उसकी गलती के बारे में बताता है। तो मैनेजर उनकी चापलूसी करने लगता है। जैसे ही वहाँ से गोहन जाने लगता है तो मैनेजर शान को डांटने लगता है और उसे उसकी गलती के बारे में कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जल्दी से सफाई करनी चाहिए। तभी वहाँ पर गोहन आ जाता है और उसे फुल टाइम वर्कर के रूप में अपॉइंट कर लेता है और साथ ही कहता है कि आज से तुम मेरे साथ रहोगे, कोई भी तुमसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। जिसे सुनकर सैन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। यहाँ पर हमें मैनेजर का चेहरा दिखाया जाता है, जिसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ था। साथ ही यहाँ पर गोहन सैन को भी अपने साथ पे लेकर चला जाता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें गोहन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके डैड गोहन को डांट रहे होते हैं। यहाँ पर गोहन के डैड उसे कहते हैं कि तुमने पहले दिन ही जाकर इतना ज़्यादा बखेड़ा खड़ा कर दिया है, लेकिन फिर भी गोहन की माँ उसका साथ देती है। तो गोहन उन्हें बताता है कि उसे पहले दिन ही वहाँ से फायर कर दिया है। तभी गोहन की मदर उसे बोलती है कि चलो हमें बाहर चलकर कुछ बातें करनी होगी। बाहर जाने के बाद गोहन की मदर उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और बाहर जाकर तुम अपनी एक अच्छी लाइफ स्पेंड करो। साथ ही यहाँ पर गोहन की मदर उसे अपना एक कार्ड भी देती है और बताती है कि इसमें इतने पैसे हैं कि तुम्हारा खर्चा चल सकता है, अभी तुम फिलहाल यहाँ से चले जाओ, बाद में जैसे ही कुछ होता है तो मैं तुम्हें बता दूंगी। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें गोहन को दिखाया जाता है
जो कि किंग होटल के बिल्कुल सामने ही आ गया होता है और वहीं पर अपने रहने की स्टार्टिंग करने वाला होता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सारन को दिखाया जाता है जो कि होटल के अंदर चली जाती है। साथ ही वह बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होती है क्योंकि इसका पहला दिन ही होता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारान की ट्रेनिंग चल रही होती है। यहाँ पर सभी को बताया जा रहा होता है कि किस तरह से तुम्हें लोगों को अटेंड करना है और किस तरह से तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए जिससे तुम्हारी अट्रैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाए। उनकी टीचर उन्हें बताती है कि तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए ताकि तुम अपने गेस्ट को अच्छे से अट्रैक्ट कर सको और उन्हें अच्छे से अटेंड कर सको। और हम देखते हैं सारान की ड्यूटी एक जिम की साइड पर लगाई जाती है, जहाँ पर सारान को जिम का पसीना साफ करने के लिए कहा जाता है। लेकिन सारान को यह काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता, लेकिन क्योंकि सारान का यहाँ पर पहला दिन होता है इसलिए वह ना चाहते हुए भी उस काम को कर रही होती है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें किंगो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी ड्यूटी एक फ़्लाइट में होती है और उसकी सीनियर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। वह उसे अपने साथ रूम शेयर करने के लिए भी बोलती है, लेकिन किंगो का यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है। ना तो इसकी सीनियर इसे फ़ोन चलाने दे रही होती है और ना ही उसे रेस्ट करने के लिए दे रही होती है, वह उसे बार बार तंग कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दावुन को दिखाया जाता है, जो कि एक शॉप की दुकान में वर्क कर रही होती है। साथ ही उसकी ज़िंदगी भी कुछ खास नहीं चल रही होती है, उसे ना चाहते हुए भी अपने सीनियर्स को लंच सर्व करना पड़ता है। और हम देखते हैं कि तीनों का काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वह तीनों ही थक हार कर अपने घर पर आ जाती है, क्योंकि तीनों ने दिन में बहुत ज़्यादा काम किया होता है, इसलिए वह तीनों थक कर वहीं बैठ जाती है। नेक्स्ट डे हमें साजन को दिखाया जाता है, जो कि गोहुन के पास आता है, लेकिन हम गोहुन को देखते हैं जो कि एक शॉप में बैठकर अपने लिए कपड़े खरीद रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की गोहुन को एक टाइगर वाली टी शर्ट दिखाती है, जिसके पीछे टाइगर छिपा होता है। साथ ही वह उसे बताती है कि इसके अभी तक टोटल सिर्फ 3 ही पीस बने हुए हैं। साथ ही वह लड़की यह भी बताती है कि इसकी ऑलरेडी एक तो बिक चुकी है, अब सिर्फ 2 ही बची है। तो गोहुन उन दोनों टी शर्ट को खरीद लेता है। इसके बाद गोहुन शासन को बताता है कि वह आज यूके जाने वाला है और उसे भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पर शासन का पासपोर्ट नहीं बना हुआ था, इसलिए वह मना कर देता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाता है तो हम देखते हैं कि शासन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद मैनेजर शासन के पास आती है और उसे पता चल जाता है कि अंदर जो शख्स बैठा हुआ है वह गोहुन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर है। इसलिए वह शासन को अपना कार्ड देती है और कहती है कि अगर उन्हें आगे भी कुछ ज़रूरत पड़े तो वह उनकी दुकान से सामान खरीद सकते हैं। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें जिम में एक व्यक्ति को दिखाया जाता है और साथ ही हम उसके टी शर्ट पर वही टाइगर का निशान देखते हैं जो थोड़ी देर पहले गोहुन ने अपने लिए परचेज की होती है। इसके बाद वह व्यक्ति मैनेजर को अपने पास बुलाता है और उसे एक लेटर देते हुए कहता है कि यह लेटर जाके सारान को दे दे, जिस पर मैनेजर भी तुरंत जाकर सारान को वह लेटर पकड़ा देती है। साथ ही मैनेजर उसे यह भी बता देती है कि जिसके शर्ट के पीछे वही टाइगर का निशान छपा हुआ है उसी ने यह लेटर उसे दिया है। तो सारान उस लेटर को पढ़ती है, जिसमें उस लड़के ने लिखा होता है कि वह रात को जाकर उससे मिले। दूसरी तरफ हम गोहुन को देखते हैं, जिसने सेम टी शर्ट पहनकर उसी जिम में आ गया होता है। जैसे ही सारान उस लेटर को पढ़ती है तो उसे उस लेटर को पढ़कर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह तुरंत ही उस टाइगर टी शर्ट वाले लड़के के पास पहुंच जाती है, यानी कि वह गलती से गोहुन के पास पहुंच जाती है। गोहुन को खूब अच्छे से डांट लगा देती है और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद गोहुन की वहां पर स्टेप मॉम आ जाती है, कि आकर गोहुन से कहती है कि वह जल्दी से यहाँ से चला जाए, जिस पर गोहुन को काफ़ी गुस्सा आता है और वह कहता है कि वह जल्दी ही यहाँ से चला जाएगा, लेकिन उससे पहले उसे नाइसली ट्रीट किया जाए। साथ ही वह उस लेटर को वहीं पर फेंक कर चला जाता है। के बाद गोहुन की मदर सारान से मिलती है। सारान उनसे बहुत ही ज़्यादा स्माइल करके बात करती है, जिससे गोहुन की मदर को वह पसंद आ जाती है और साथ ही वह मैनेजर से कहकर उसे लॉबी में शिफ्ट कराने के लिए बोलती है। टीचर ऐसा करना नहीं चाह रही होती है, इसलिए वह गोहुन की मदर को कहने लगती है कि आप ऐसा मत कीजिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम की है। लेकिन गोहुन की मदर वहाँ की डायरेक्टर होती है, इसलिए वह तुरंत कह देती है कि जैसे मैंने कहा है ऐसा ही करो, नहीं तो तुम्हारी जॉब जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजर आके सारान से कुछ सवाल पूछने लगती है, जिसका जवाब सारान बहुत ही अच्छे से देती है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें गोहुन को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में एक वॉच होती है।
उस वॉच को अपनी जेब में रख लेता है। इसके बाद हम देखते हैं गुहुन नीचे देखने लगता है और तुरंत ही होटल से जाने के लिए रवाना हो जाता है। गुहुन जैसे ही वह नीचे जाता है तो सारान भी बिल्कुल उसके पास से गुजर जाती है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें कुछ दिनों का सीन दिखाया जाता है पर सारान को बेस्ट टैलेंट का अवार्ड दिया जाता है। साथ ही इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें सारान की फ्रेंड का सीन दिखाया जाता है जिनकी अब शादी हो गई होती है और साथ ही अब सारान का भी एक बॉयफ्रेंड बन गया होता है। दूसरी तरफ हमें गुहुन को दिखाया जाता है जिसने अब अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली होती है। साथ ही गुहुन यहाँ पर कुछ अपनी स्टेप मॉम की भी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। इसके बाद वह साची को कॉल करता है और उसे बताता है कि वह अगले दिन कोरिया आ रहा है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सारन को दिखाया जाता है जो कि नए ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दे रही होती है। तभी वहाँ पर उसके पास मैनेजर आती है और उसे बताती है कि एक औरत तुमसे मिलना चाहती है। तो सारन उसके पास जाती है जिस पर वह औरत सारन के गले लग जाती है और कहती है कि वह उसके काम से बहुत ज़्यादा खुश है। इसे सुनकर सारन को भी काफ़ी खुशी होती है। के बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें गुहुन को दिखाया जाता है जो कि कोरिया पहुंच जाता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर गुहुन अपने मॉम डैड के साथ खाना खा रहा होता है जहां पर उसके डैड उसे कहते हैं कि अब तुम्हें वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहकर अब काम कर सकते हो। सुनकर गुहुन भी कहता है कि हाँ वह अब से यहीं पर काम करेगा। जिसे सुनकर गुहुन की मदर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वह बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो रही होती है। गुहुन उनकी तरफ देखता है और कहता है कि वह अब से होटल में काम करना स्टार्ट करेगा। इसके बाद वह धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा। के फादर उसे वहीं घर पर रुकने के लिए कहते हैं लेकिन गुहुन उन्हें मना कर देता है और कहता है कि नहीं वह होटल में ही ठीक है। जिसके बाद गुहुन के डैड उसे कहते हैं कि ठीक है तुम वहाँ पर रह सकते हो लेकिन अपनी मदर के मेमोरियल से पहले आ जाना। सुनकर गुहुन कहता है कि उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी मॉम दिखती कैसी थी, वह जिंदा भी है या फिर नहीं। जिसे सुनकर गुहुन के फादर को काफ़ी गुस्सा आता है और वह डाइनिंग टेबल को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। स्टेप मॉम उससे कहती है कि तुम भी अपनी मॉम की तरह ही लापरवाह हो। जिसे सुनकर गुहुन का मूड खराब हो जाता है इसलिए वह घर से निकल जाता है। सासी भी उसके साथ होता है तो गुहुन उसे कहता है कि तुम वापस जा सकते हो लेकिन सासी तो उसी के साथ रहना चाहता है क्योंकि सासी उसका काफ़ी अच्छा फ्रेंड होता है इसलिए वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता और वह उसी के साथ बारिश में आगे चलने लगता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है वहाँ पर सारान के साथ उसकी दोनों फ्रेंड बियर पी रही होती है लेकिन तभी वहाँ पर डावी की लड़की आ जाती है जो उससे कहती है कि मॉम और उनकी फ्रेंड आप यहाँ पर बियर मत पीजिए क्योंकि इससे मेरी रेपुटेशन ख़राब हो रही है। और यह काफ़ी ज़्यादा क्यूट सीन होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं डावी सारन से कहती है कि हमें कितने दिन हो गए क्लब में गए हुए, हमने तो शायद डांस करना भी भूल गए हैं। और तभी वहाँ पर म्यूजिक बजने लगता है जिस पर वह तीनों ही उसी जगह पर ठुमकने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं डावी की बेटी भी उसको ऐसा करते हुए देख रही होती है। बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें गुहुन को दिखाया जाता है जो कि तैयार होकर जाने के लिए बाहर निकलता है लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह अपना फ़ोन तो अंदर ही भूल गया है। तो सोहन उसे कहता है कि आप आगे चलिए मैं आपका फ़ोन ले आता हूँ। लेकिन जैसे ही गुहुन थोड़ी आगे जाता है तो उसे याद आता है कि वह तो इम्पोर्टेंट कागज़ भी अंदर ही भूल गया है। रोहन पेपर लेने के लिए अंदर जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें सारन को दिखाया जाता है जिसका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है इसलिए वह अपने मैनेजर से कहती है कि उसे अर्जेंट में वॉशरूम जाना होगा। लेकिन तभी उनके पास सेंसी का कॉल आ जाता है जो उसके रूम से फ़ोन को लाने के लिए बोलते हैं। तो मैनेजर उसे डांट देती है और कहती है कि सबसे पहले तुम्हें गुहुन के रूम से जाकर उसके मोबाइल को लाना है। सारान जैसे तैसे रोहन के रूम तक तो पहुंच जाती है लेकिन उसका पेट कुछ ज़्यादा ख़राब होने की वजह से वह उसी रूम का वॉशरूम यूज़ करने के लिए सोचती है और वह वहीं पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ हमें गुहुन को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में आ जाता है। दूसरी तरफ हमें सारन को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में बैठकर बाथरूम की वॉल को बार बार ट्रांसपेरेंट कर रही होती है। तभी वहाँ पर गुहुन भी आ जाता है कि सारंग और गोवन एक दूसरे की ओर देख रहे थे। अब यहाँ पर गोवन अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेता है। सारंग कह रही थी कि इस ओर मत देखना क्योंकि सारंग के हाथ से डिवाइस नीचे गिर गया था। वो उठकर तो नहीं ले सकती थी, अपने पाँव के द्वारा वह उस डिवाइस को अपने पास लाती है और बाद में सिस्टम को ऑफ करती है। इसके बाद देखते ही गोवन बाहर खड़ा हुआ था और सारंग अंदर थी। गोवन यहाँ पर सारंग को बाहर आने के लिए कह रहा था। सारंग यहाँ पर दरवाजे के पास खड़ी हुई थी और कह रही थी कि तुम चलो मैं बाद में आऊंगी। गोवन कहता है कि मेरा फ़ोन तुम्हारे पास है, मुझे मेरा फ़ोन दे दो, मुझे जाना है। लेकिन सारंग नहीं मानती। गोवन कह रहा था कि मैं दरवाजे खोल रहा हूँ क्योंकि सारंग ने दरवाजा पकड़ा हुआ था। जैसे ही गोवन यहाँ पर दरवाजे खोलता है सारंग गोवन के पास आ जाती है और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों गले मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें एक रोमांटिक पल देखने को मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर सारंग अचानक से पीछे हो जाती है। गोवन यहाँ पर अपना फ़ोन लेता है और बाद में वह सारंग की ओर अच्छे से देखता है और कह रहा था
कि क्या हम पहले मिले हुए हैं, मैंने तुमको देखा है। लेकिन सारंग टॉयलेट के लिए माफ़ी मांगती है और कहती कि हम नहीं मिले हैं। बाद में सारंग यही जाने लगती है, लेकिन गोन सारंग के पास आता और कहता है कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। क्या तुम मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? गोन अब याद दिलाता है कि जब मैं जिम के अंदर था तब तूने मेरे साथ क्या किया था। सारंग को सब कुछ याद आ जाता है और कहती है कि उसके लिए तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। गोन कहता है कि मुझे माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए? सारंग कहती है कि अगर तुम माफ़ी नहीं मांगोगी तो बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सारंग अब जाने लगती है। गोन सारंग को फिर से रोकता है और कह रहा था, मैं तुमको चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम अगली बार मुझसे मत मिलना। सारंग भी यहाँ पर मुस्कुराकर कह रही थी कि मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। गोन यहाँ पर सारंग से कहता है कि ऐसे मुस्कुराना बंद करो, क्योंकि गोन को मुस्कुराहट से नफरत है। अब गोन को मुस्कुराहट से क्यों नफरत है इसका पता हमें आगे चलेगा। बाद में सारंग अपनी बहन अवारंग के पास आ जाता है और उसको वह डॉक्यूमेंट देता है जो कि वह लाया था, लेकिन यहाँ पर अवारंग कह रही थी कि इससे काम नहीं चलेगा, मुझे तुम्हारी फैमिली का रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट चाहिए। गोन कहता कि हम तो फैमिली है ना। अवारंग कहती कि हाँ हम फैमिली है, लेकिन नियम तो नियम होते हैं, इसलिए तुम्हें डॉक्यूमेंट को लाना होगा, इसलिए तुम्हें फैमिली रजिस्ट्री की डॉक्यूमेंट को लाना होगा। बाद में गोन बाहर आता है और बाहर यहाँ पर शैंक्सी खड़ा हुआ था, जो कि गोन को बताता है कि उद्घाटन समारोह होने वाला है और आपको उसके लिए चलना होगा। लेकिन इस सीन से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर सुमी शैंक्सी से मिल रही थी। सुमी को ऐसा लग रहा था कि शैंक्सी की गोन है, हालांकि सुमी ने कभी गोन को नहीं देखा था, उसे नहीं पता था कि चेयरमैन इलहुन का बेटा कैसा दिखता है। उसी तरह से ही लग रहा था कि यह शैंक्सी है। वह शैंक्सी से रात के खाने के बारे में पूछ रही थी। शैंक्सी भी यहाँ पर हाँ भर देता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ उद्घाटन समारोह होने वाला था और यहाँ सुमी गोन को बुला रही थी। बाद में गोन सभी के सामने आता है। सारंग इसको देखकर चौंक जाती है क्योंकि गोन इसका बॉस बनने वाला था। साथ में सुमी भी चौंकती है, उसे लग रहा था कि शायद शैंक्सी कहेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। गोन यहाँ पर स्पीच देने के लिए सभी के सामने आता है, लेकिन यहाँ पर सभी के हंसते हुए चेहरे देखता है। बाद में वह एक फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ एक छोटा बच्चा होता है और गोन की फैमिली वाले सभी लोग इसको ऐसे ही मुस्कुरा कर देख रहे थे, लेकिन गोन नहीं मुस्कुरा रहा था। हालांकि इसके बारे में हमें बता नहीं गया कि यह फ्लैशबैक सीन क्या है। लेकिन गोन की माँ अचानक लापता हो गई थी, वह अपने घर से अचानक से गायब हो गई थी और बाद में गोन को सहारा देने के लिए सभी ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे और तभी से गोन को मुस्कुराने वालों से नफरत हो गई। इसके बारे में हमें अभी नहीं बताया गया है, इसका पता हमें आगे चलेगा। गोन भी हंसने वाले चेहरे को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को कंट्रोल में करता है और बाद में कहता है कि मैं अपने काम को बहुत ही अच्छी तरह से करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद सुमी सारंग को बुलाती है ताकि वह गोन को गुलदस्ता दे सके। सारंग यहाँ पर अपने चेहरे के आगे गुलदस्ता ला लेती है ताकि गोन मेरे चेहरे को न देख सके, लेकिन जब सारंग गोन के पास आती है तो गोन समझ जाता है कि यह तो वही लड़की है। गोन यहाँ पर सारंग से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। सारंग भी अब कुछ नहीं कर सकती थी, वह मुस्कुराती है और बाद में कहती है कि ये गुलदस्ता आपके स्वागत के लिए है। गोन कहता है कि क्या सच में मेरे स्वागत के लिए है? सारंग यहाँ पर कहती है कि हाँ ये आपके स्वागत के लिए है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ गोन था, साथ में यहाँ पर सारंग और शैंक्सी थे। शैंक्सी यहाँ पर गोन को बता रहा था कि अगले हफ्ते आपकी सारंग के साथ एक प्रोमो वीडियो होगी और PR टीम आपको इसकी स्क्रिप्ट भेज देगी। गोन कहता है ठीक है। बाद में शैंक्सी चला जाता है। अब सारंग भी यही जाने वाली थी, लेकिन अब यहाँ पर गोन सारंग को रोकता है और उसी घटना का जिक्र फिर से करता है कि उस दिन तुमने जिम में मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। अब यहाँ पर सारंग कहती है कि तुमने मुझको एक लेटर दिया था और कमरे में आने के लिए कहा था, भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं करती। गोन कहता है कि क्या तुमको विश्वास है क्यों मैंने किया था। सारंग कहती कि हाँ मैंने देखा था, तुमने टी-शर्ट पहनी हुई थी जिसके पीछे शेर था। गोन कहता है कि वो टी-शर्ट तो यहाँ पर हर कोई पहनता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे टाइप की हो। सारंग कहती है कि क्या वो तुम नहीं थे। गोन यहाँ पर मना करता है। सारंग कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं सोच रही थी कि शायद वो सब आपने ही किया होगा। अगले सीन में प्यूंग हा को दिखाया जाता है जो कि फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम कर रही थी। वह यहाँ पर एक आदमी के बैग को ऊपर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इस बैग को उठाने में सक्षम नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका जूनियर आता है जिसका नाम रोगन होता है और वह इसकी मदद करता है और कह रहा था कि तुम इतने भारी सामान को मत उठाओ, तुम्हें चोट लग सकती है। प्यूंग हा भी अब रोहन की ओर प्यार की नजरों से देखती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ शैंक्सी सुमी से मिल रहा था और उससे पूछ रहा था कि आज रात खाने में तुम क्या खाना चाहोगी। सुमी यहाँ पर कह रही थी तुम कैसी बकवास कर रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ खाना नहीं खाना है। शैंक्सी कहती क्या हुआ है। सुमी कहती कि मैं तुम्हें गोन समझ रही थी, लेकिन तुम तो कोई और ही हो, और क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी। तभी हम देखते कि यहाँ पर सारंग आ जाती है। शैंक्सी यहाँ पर सारंग से कहता है कि आज सभी VIP लोग डिनर करने वाले हैं, इसलिए आपको स्टाफ एम्प्लॉय के रूप में चलना है। बाद में शैंक्सी सारंग को डिनर के लिए ले आता है और तभी यहाँ पर गोन भी आ जाता है। अभी यहाँ पर गोन अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था और सारंग भी यहाँ पर एक चेयर पर बैठी हुई थी। इलहुन यहाँ पर सभी को एक छोटी सी स्पीच दे रहा था और कह रहा था कि मेरा बेटा गोन आज से जनरल मैनेजर है, इसलिए आप सभी उसका समर्थन करना। सारंग भी अचानक से खड़ी होती है और सभी के सामने चेयर्स करती है। सभी लोग इसकी ओर देख रहे थे। इलहुन कहता है कि यह लड़की कौन है। पास में हवारन बैठी हुई थी और अपने पिता को बताती है कि यह सारंग है, इसे बेस्ट टैलेंट का अवार्ड मिला हुआ है। इलहुन कहता है कि यह तो हमारे होटल के लिए बहुत ही अच्छी बात है। बाद में वो सारंग को आगे बुलाता है ताकि वह गोन के बारे में 2 शब्द कह सके। सारंग आगे आती है और गोन के बारे में छोटी सी स्पीच देती है। इलहुन इस स्पीच को सुनकर बहुत ही खुश होता है और वह पर एक आदमी जो कि यहाँ पर खाना बना रहा था उससे कह रहा था कि तुम टुना का सबसे अच्छा हिस्सा इसको दे देना। वो आदमी कहता ही ठीक है। कुछ टाइम के बाद यहाँ सारंग के सामने एक बॉक्स रख दिया जाता है जिसमें टुना होती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ सारंग इस बॉक्स को लेकर बस के अंदर बैठी हुई थी, जहाँ वह पहले अपनी दादी के पास कॉल करती हुई कह रही थी कि मेरे पास टुना है। इसकी दादी का नाम सुनी होता है। सुनी यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही थी और कह रही थी कि मैं नहीं आ सकती, मैं बहुत ही बिजी हूँ। बाद में सारंग अपने बॉयफ्रेंड यूनाम के पास कॉल करती और कह रही थी कि तुम कहाँ पर हो,
मेरे चेयरमैन ने मुझको टुना दिया है, लेकिन यहाँ पर यूनाम कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बुसान आया हुआ हूँ और 1 हफ्ते तक मैं यहीं पर रहूंगा। सारंग कहती है कि कल हम नमसम जाने वाले थे। यूनाम कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन हम अगली बार चलेंगे। तभी यहाँ पर बस के सामने गाड़ी आ जाती है और सारंग के हाथ में जो बॉक्स होता है उसमें से टुना बाहर आ जाता है, लेकिन देखने से ऐसा पता चल रहा था कि ये मछली का सिर होता है। सभी यहाँ पर कह रहे थे कि ये तो सिर है। सारंग भी यहाँ पर घबरा जाती है और कह रही थी कि नहीं, ये सिर नहीं है, ये टुना है। बाद में वही सिर को ढक देती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ सारंग इस टुना को अपने घर पर ले आती है। सारंग के साथ यहाँ पर पिंगुआ होती है। पिंगुआ भी टुना को देखकर डर जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर डायुल आती है, जो टुना को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसे पता होता है कि इसको कैसे बनाना है। बाद में इस यहाँ पर टुना को खा रहे थे, लेकिन यहाँ पर सारंग नहीं खा रही थी। सारंग यहाँ पर टुना की कीमत को बताती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा थी। डायुल कहती है कि चलो हम इसको नहीं खाते हैं, अगर हम इसको बेचते हैं तो हम एक नए घर को खरीद सकते हैं। सारंग कहती है कि वैसे इस टुना को कौन लेगा, अभी के लिए इसे सिर्फ खा लो। ये कहती है कि ठीक है। बाद में रात को दिखाया जाता है जहाँ सारंग एक बुक को देख रही होती है, साथ में तस्वीर होती है। इसके बाद में एक फ्लैशबैक सीन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जहाँ सारंग छोटी होती है और अपनी माँ के साथ होती है, और सारंग यहाँ पर एक तस्वीर को बना रही थी। यह तस्वीर होटल की होती है। इसकी माँ सारंग से पूछती है कि तुम होटल क्यों बना रही हो। सारंग यहाँ पर कह रही थी कि मैं बड़ी होकर एक होटल के अंदर काम करना चाहती हूँ। अगले सीन में डायुल को दिखाया जाता है, जो कि अपनी शॉप में आ जाती है। यहाँ इसके साथ काम करने वाली इसकी दोस्त इसको बधाई देती है, क्योंकि डायुल का प्रमोशन हो चुका था। अगले सीन में सारंग को दिखाया जाता है जिसका मिला के साथ झगड़ा हो जाता है। इस मिला ने एक डिलक्स कमरे के लिए अप्लाई किया था, लेकिन यह मिला भी इसको अपग्रेड करना चाहती है, लेकिन सारंग कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, यह हमारे नियमों के खिलाफ है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर गोन और शैंक्सी आते हैं। गोन यहाँ पर देख लेता है कि क्या चल रहा है। गोन सारंग के पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ है। सारंग यहाँ पर बता देती है कि क्या बात है। गोन सारंग से कहता है सिक्योरिटी गार्ड को कहो और इस मिला को बाहर निकालो। यह मिला कहती है कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, अगर मैंने वहाँ पर इस होटल के बारे में कुछ पोस्ट कर दिया तो बंद हो जाएगा। लेकिन गोन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में गोन सारंग से कह रहा था कि तुम मेरे ऑफिस के अंदर आओ। अगले सीन में देखते हैं जब गोन सारंग के साथ ऑफिस के अंदर है और साथ में यहाँ पर शैंक्सी होता है। शैंक्सी यहाँ पर सारंग से कह रहा था कि आपको गोन के साथ जेजू द्वीप जाना होगा, साथ में मैं भी आऊंगा और वहाँ पर एक प्रोमो वीडियो फिल्म आ जाएगा। सारंग कहती है कि मुझे इसके बारे में बता नहीं गया था। शैंक्सी कहता है कि मैंने इसके बारे में तुम्हें पहले ही बताया था, तुम्हें वहाँ पर गोन का इंटरव्यू लेना है। हालांकि सारंग इसके लिए तैयार नहीं है। शैंक्सी कहता है कि तुम्हें स्क्रिप्ट दे दी जाएगी, तुम उसे याद कर लेना, और बाद में सारंग इसके लिए मान जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ सारंग यूनाम के साथ डेट पर आई हुई थी। यूनाम यहाँ पर ताले पर अपना नाम और सारंग का नाम लिखता है। उसे यहाँ पर चाबी को फेंकना था, लेकिन वो यहाँ पर ताले को फेंक देता है। सारंग कहती है कि तुमने क्या फेंका है। यूनाम यहाँ पर देखता है कि मेरे पास चाबी है। यूनाम कहता है कोई बात नहीं है, ये चाबी हमारे प्यार की निशानी है। बाद में वो चाबी को यहीं पर टांग देता है। हालांकि यूनाम के पास इसके दोस्त का कॉल आ रहा था, जो कि ड्रिंक के लिए बुला रहे थे, और वह सारंग को साथ में चलने के लिए कहता है। सारंग कहती है कि मुझे नहीं जाना, मैं वहाँ पर अनकंफर्टेबल महसूस करूंगी। यूनाम कहता है कि वैसे मेरे दोस्त हैं, इसलिए चलो हम जाकर आते हैं और फिर वापस आ जाएंगे। बाद में यूनाम सारंग को अपने दोस्तों के पास लाता है और सारंग से सभी को मिलवाता है। सारंग यहाँ पर बैठी हुई थी। यूनाम भी यहाँ पर बार बार ड्रिंक कर रहा था। वह सारंग की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और लास्ट में सारंग यहाँ से उठकर जाने लगती है। वो बाहर आती है। यूनाम इसके साथ आता और कह रहा था कि तुम कहाँ पर जा रही हो, हम दोनों साथ में चलेंगे, मैं भी जाकर आता हूँ, उनको बाय कहता हूँ, तुम यहीं पर रहना। लेकिन जब यूनाम जाता है तो इसके दोस्त इसको फिर से बैठा लेते हैं और ड्रिंक करने के लिए कह रहे थे। यूनाम यहाँ पर फिर से ड्रिंक करने लगता है। सारंग बातचीत को देख रही थी और फिर यहाँ चली जाती है। वही दूसरी ओर गुलाम को दिखाया जाता है, जो कि अपनी माँ हान मिसू के बारे में सर्च कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। अगले सीन में देखते हैं जब गुओन साथ में सारंग और साथ में शैंक्सी एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। अभी असली जेजू द्वीप जाने वाले थे, जहाँ एक वीडियो फिल्म आ जाएगा और गोन का इंटरव्यू लिया जाएगा। बाद में इस बाहर आते हैं जब गोन रेड कार में बैठ जाता है। सारंग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है और कह रही थी कि क्या ये गाड़ी हमारी है, क्या मिशन जाने वाले हैं। गोन कहता है कि तुम टैक्सी लेकर होटल में आ जाना, मैं जा रहा हूँ। बाद में गोन ऐसे ला जाता है और सारंग और शैंक्सी यहाँ पर टैक्सी में आते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ सारंग स्क्रिप्ट को पढ़ रही थी, लेकिन तभी इसके पास एक लड़की आती है और इसको दूसरी स्क्रिप्ट देती है और कहती है कि आपको यह स्क्रिप्ट पढ़नी है। लेकिन बाद में दिखाया जाता है कि यह लड़की हवारन से फ़ोन पर बात कर रही थी, और जब ये दोनों फ़ोन पर बात कर रहे थे तभी हमें पता चलता है कि हवारन ने इस स्क्रिप्ट को बदलने के लिए कहा था। सारंग यहाँ पर स्क्रिप्ट को याद कर रही थी और तभी यहाँ पर गोवन की एंट्री होती है। गोवन अब सारंग के पास आ जाता है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 2 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन में, जो कि सैटरडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।